गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम अनिल वर्मा, श्री गंगानगर राजस्थान से। अपना टॉपिक चल रहा था महासागरीय नीतल की ऊंचावत, ओशन बॉटम रिलीफ। और ओशन बॉटम रिलीफ को अपने 4 पार्ट में डिवाइडेशन किया, जिसमें महाद्वीपीय मगन तट, मगन ढाल और उसके बाद गहन सागरीय मैदान अबेसल प्लेन और उसके बाद अपने ट्रफ यानी ट्रेंच यानी गर्तों के बारे में अपने डिटेल स्टडी की। इस स्टडी करने के बाद अपने महासागरीय नीतल ऊंचावच में कौन कौन सी अपने को स्ट्रक्चर मिलते हैं, यानी कौन कौन सी टोपोग्राफी मिलती है, स्थलाकृतियां कौन कौन सी पाई जाती है, उसके बारे में अपने देखेंगे। तो अपने पढ़ते हैं महासागरीय, यानी ऐसे लिख दो रिलीफ टोपोग्राफी, रिलीफ टोपोग्राफी ऑफ ओशन। महासागरीय ऊंचावच स्थलाकृतियां, कौन कौन सी ऊंचा रिलीफ टोपोग्राफी मिलती है उसके बारे में अपनी डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले मिलता है अगर महासागरीय कटक, महासागरीय अपने कटक की बात करें, ओशियन रिज, ओशियन। सबसे पहले के ओशियन रिज क्या होती है, महासागरीय क्या होते हैं, कटक होते हैं। देखो जो महासागरीय नीतल पर महासागरीय नीतल पर देखो ये 2 प्लेटें थी, ये 2 प्लेटें और ये देखो ये प्लेट है और ये क्या है, ये भी प्लेट है। जब प्लेटों के अंदर क्या होगी, कन्वर्जेंट मोशन होगी। कन्वर्जेंट का मतलब जब ये प्लेटें एक दूसरे के क्या आएगी, पास आएगी। और दूसरी स्ट्रक्चर ये भी बन सकती है, ये प्लेटें क्या जा सकती है, एक दूसरे से क्या जाती है, दूर। जब ये प्लेटें दूर जाएगी तो ये जो एस्थेनोस्फीयर है, ये जो एस्थेनोस्फीयर है, इस एस्थेनोस्फीयर के अंदर जो दुर्बलता मंडल, इस दुर्बलता मंडल का जो मैग्मा होगा क्या होगा, इस जब प्लेटें दूर जाएगी तो यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो ये जो टोपोग्राफी बनेगी यानी माउंटेन जो रेंज टाइप यानी पर्वत श्रेणी नुमा संरचना बनेगी, उसको क्या बोलेंगे, अपने महासागरीय जो कटक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कटक। ये कहाँ पर, यानी अपसरण किनारों पर और अभिसरण किनारों दोनों पर बनेगी। अपसरण और जो कौन सा होगा, अभिसरण, दोनों किनारों पर बनेगी। लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर मिलेगी, जब कौन सी होगी, यानी अपसरण कंडीशन, यानी जब डाइवर्जेंट मोशन होगा उसी के अंदर ये ज़्यादा बनेगी। तो महासागरीय कटक है, लिख सकते हैं अपने महासागरीय नीतल पर पर्वत श्रेणी नुमा संरचना क्या कहलाती है, महासागरीय कटक कहलाती, महासागरीय कटक। यानी इसका निर्माण कैसा होगा, मैग्मा से। तो इसका निर्माण होगा जो के साथ ज्वालामुखी, निर्माण होगा ज्वालामुखी क्रिया से इसका क्या होगा, निर्माण होगा। महासागरीय नीतल पर पर्वत श्रेणी नुमा जो संरचना होगी वो क्या कहलाएगी, अपने कहेंगे महासागरीय क्या कहलाएंगे, कटक कहलाएंगे। और इससे कहाँ पाए जाएंगे, यानी सर्वाधिक कहाँ पर मिलेंगे, अपसरण किनारों पर। अपसरण जो किनारे होंगे यानी डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, डाइवर्जेंट जो प्लेट मार्जिन होंगे वहाँ पर सर्वाधिक पाए जाएंगे। तो एग्जाम्पल में तौर में देखिए, यानी सबसे बड़ी जो महासागरीय कटक है उसको बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक। ये विश्व की सबसे जो बड़ी कटक है, मध्य अटलांटिक मिड ओशनिक रिज। ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है, कटक है। कटक क्या होता है, पर्वत श्रेणी नुमा संरचना होती है, ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, मध्य अटलांटिक। ये कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में। उसी प्रकार लक्काडीवा, ये लक्काडीवा रीज है। और उसके बाद देखिए कौन सा, 90 डिग्री ईस्ट रीज, ये जो फेमस है कहाँ पर, इंडियन ओशन में, यानी कौन सी महासागर में, हिंद महासागर। अब अपने सारे रीज भी पढ़ेंगे, यानी अलग अलग ओशन की सभी को मिलाकर। तो ये एग्जाम्पल के तौर में लक्काडीवा रीज कहाँ पर है, हिंद महासागर में। 90 डिग्री ईस्ट रीज कहाँ पर है, हिंद महासागर में। तो महासागरीय कटक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ये सारे अपने टोपोग्राफी पढ़ेंगे, कौन कौन सी टोपोग्राफी बनती है। सबसे पहले
उसके बाद अपनी बात करते हैं सी माउंट। सेकंड स्ट्रक्चर सी माउंट, समुद्री पर्वत। समुद्री पर्वत सी माउंट अपने कहेंगे पर्वतनुमा संरचना। कहाँ पर? महासागरीय नितल पर। महासागरीय जो नितल यानी ओशियन फ्लोर है, यानी जो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सी माउंट, माउंटेन। और ये क्या है? पर्वत। ये क्या होता है? डूबे हुए भाग होते हैं। ये पर्वत क्या होते हैं? पानी के अंदर क्या होंगे? डूबे होंगे। समुद्री पर्वत पानी में डूबे हुए होंगे, यानी क्या होंगे? डूबे होंगे। और इसके लगभग नितल से ऊंचाई लगभग 1000 मीटर होती है। और इसकी जो ऊंचाई होगी लगभग क्या होगा? 1000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाएंगे। और इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण आपको पता है ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी से होता है इसका निर्माण। कैसे? ये अपना नितल है और ये सारा का सारा क्या है? वाटर बॉडी। ये पर्वतनुमा संरचना होगी और क्या होंगे? डूबे हुए भाग होंगे। ये देखो, ये देखो पर्वतनुमा संरचना है लेकिन पानी में क्या हुआ है? डूबा हुआ है। तो इसको बोलेंगे सी माउंट। सी माउंट। आप कहोगे सर सी माउंट और जो अपने पीछे पड़ा था अभी रिज, इन दोनों में डिफरेंस क्या? रिज में तो क्या होगा? एक पर्वतनुमा संरचना श्रेणी होगी उसमें। इसमें सिर्फ क्या होंगे? माउंटेन होंगे, बस इतना डिफरेंस होगा। यानी एक पर्वत होगा सी माउंट, ये क्या होंगे? डूबे हुए भाग होंगे। इन्हें नितल पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। नितल पहाड़ियाँ यानी अबेसल हिल्स, अबेसल हिल्स भी कहते हैं, भी कहा जाता है। नितल पहाड़ियाँ भी कहा। और लगभग सर्वाधिक सी माउंट कहाँ मिलते हैं? प्रशांत महासागर, लगभग 10,000 सी माउंट। तो सर्वाधिक समुद्री पर्वत, समुद्री जो पर्वत मिलते हैं अपने को कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर लगभग कितने? 10,000 सी माउंट है। तो अपने को ये भी याद रखना है सर्वाधिक सी माउंट कहाँ मिलते हैं? प्रशांत महासागर में। कैसी है? महासागरों में डूबी हुई क्या होंगी? सी माउंट, यानी पर्वतनुमा संरचना होगी। इसको क्या बोलेंगे अपने? सी माउंट। जरा स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। सी माउंट के बाद दूसरा स्ट्रक्चर आता है अपने पास गुआट। गुआट क्या होते हैं? 3 नंबर पर स्ट्रक्चर गुआट। गुआट भी ऐसे होंगे तो समुद्री पर्वत, यानी डूबी हुई समुद्री पर्वत, लेकिन इनका जो शीर्ष होगा वो क्या होगा? फ्लैट होगा। जैसे अपने बात कर देते हैं सरफेस पर प्लेटी नुमा संरचना यानी पठार नुमा संरचना, वो ओशन में क्या कहलाएगी? गुआट कहलाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपने सपाट शीर्ष वाले, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत, समुद्री पर्वत जो जल में डूबे हुए होते हैं, डूबे हुए होते हैं। तो ये हो गया गुआट। गुआट में सिर्फ इतना ही है, यानी इसका जो टॉप वाला पार्ट होगा क्या होगा? नेक्स्ट देखिए अपने आइलैंड। आइलैंड यानी अपने बात करें कौन सा? द्वीप। लिख सकते हैं महासागरों में, महासागरों में उठे हुए स्थलीय भाग जो जल से बाहर होते हैं, जो जल से घिरे होते हैं, घिरे
हुए होते हैं, यानी महासागर उठे हुए। अब जो होगा सी माउंट, जो अपने आइलैंड बनेंगे वो क्या होंगे, इस प्रकार से क्या होंगे, एक पर्वतनुमा। तो चारों तरफ से क्या होगा, इसके वाटर ही वाटर होगा और बीच में क्या होंगे, यहाँ पर ह्यूमन ये आइलैंड होंगे। ठीक है, ये आइलैंड हो गए। महासागरों के उठी हुई स्थलीय भाग क्या कहलाते हैं, जो जल से घिरे होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, आइलैंड। 5 नंबर पर आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो को अपने बोलते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह नाम से स्पष्ट हो गया, आर्कीपेलागो क्या बोलते हैं, द्वीप, ग्रुप ऑफ माउंटेन। तो यहाँ लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ माउंटेन, माउंटेन यानी पर्वतों के समूह को, पर्वतों के समूह को क्या बोला जाता है, आर्कीपेलागो। तो ध्यान रखना है, आर्कीपेलागो क्या होता है, द्वीप समूह होते हैं। ग्रुप ऑफ माउंटेन यानी पर्वतों के समूह को अपने बोलते हैं आर्कीपेलागो। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ रहे हैं सी कैनियन यानी सबमरीन कैनियन, समुद्री कंदरा। लोग 5 नंबर स्ट्रक्चर है, समुद्री कंदरा या अंतर समुद्री कंदरा की बात है। सबमरीन कैनियन, देखो सबमरीन कैनियन क्या है, सबसे पहले तो इसका निर्माण कैसे होगा। देखो क्या होगा, देखिए अपनों 4 बातें पढ़ी थी। सबसे पहले ओशियन यानी महाद्वीपीय मगन तट। ये जो मगन तट वाला भाग है, ये वाला कौन सा है, महाद्वीपीय मगन तट, मगन तट। और मगन तट के बाद जो बिल्कुल एकदम से क्या आता है, स्लोप वाला पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, अपने कहते हैं महाद्वीपीय मगन ढाल, मगन ढाल। तो इनका निर्माण कहाँ पर होगा, महाद्वीपीय मगन ढाल वाले पार्ट पर। सबसे ज़्यादा यही ज़्यादा यानी समुद्री कंदराओं का निर्माण कहाँ पर होता है, अपने कहेंगे ओशनिक, जो अपनी बात करें कॉन्टिनेंट स्लोप पर, यानी महाद्वीपीय मगन ढाल पर। कैसे निर्माण होगा, देखो जब यहाँ से क्या आएगा, वाटर बॉडी आएगी। जब यहाँ से क्या आएगा, वाटर कहाँ पर है, इस वाले पार्ट यानी लैंड फॉर्म से ये वाला अपना स्थल भाग है, ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट। जब यहाँ से क्या आएगा, वाटर आएगा, और वाटर के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, यहाँ पर अपने कह सकते हैं सोइल्स के पार्टिकल्स होंगे। ये सोइल्स के पार्टिकल है किसके अंदर, आपने कहेंगे जल के अंदर। ये क्या आ रहा है, जल आ रहा है। जब ये पानी इसके ऊपर यानी एकदम स्पीडली क्या होगा, उतरेगा। कहाँ से उतरेगा, आपने कहेंगे महासागरी जो ढाल पर, जो ढाल पर जैसे एकदम से उतरेगा, तो यहाँ पर जब ये क्या होगा, एब्रेशन करेगा, यानी क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण होगा तो क्या होगा, अपरदन होगा। अपरदन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक वैली नुमा संरचना बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वैली नुमा संरचना बन जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर संकरी घाटियों का निर्माण होगा। क्या होगा, संकरी घाटियों का निर्माण। अब पानी इसके अंदर से बहेगा, ये घाटियों के अंदर से। तो ये महाद्वीपीय मगन ढाल पर संकरी घाटियाँ क्या कहलाती है, अपने कहेंगे समुद्री कंदरा। सबसे पहले तो इनका निर्माण पता होना चाहिए, भी निर्माण कहाँ पर होगा, मगन ढाल पर होगा। ठीक है, ये सारे इसको बोलते हैं अपने पंखधारा सिद्धांत भी बोलते हैं, पंखधारा सिद्धांत भी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगा। इनके अंदर, इन कणों के अंदर जैसे रगड़ खाते चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनके अंदर क्या होगा, समुद्री कंदराओं का निर्माण। तो इसमें लिख सकते हैं मगन ढाल पर स्थित, मगन ढाल पर, मगन ढाल पर संकरी घाटियां, संकरी घाटियां समुद्री कंदरा कहलाती है, समुद्री कंदरा कहलाती है। इनका निर्माण
अप्रदन क्रिया से होते हैं। क्रिया, इनका निर्माण किससे होगा? अप्रदन क्रिया पर। और कहाँ पर बनेगी? मगन ढाल पर। सबसे बड़ी कंदरा, सबसे बड़ी जो कंदरा है, यानी कंदरों का जो निर्माण होता है वो कौन सा है? बेरिंग। बेरिंग कंदरा। बेरिंग कंदराओं में सर्वाधिक इनका क्या होता है? विस्तार। ये क्या होती है? गहरी और लंबी घाटियां होती हैं। इनकी लंबाई कई किलोमीटर होती है, कई किलोमीटर होती और ढाल चौड़ाव 1.7 डिग्री लगभग होता है, यानी लंबाई कितनी है? कई किलोमीटर होती है इनकी। अब देखो कौन कौन सी कंदरें हैं उनके बारे में अपनी बात करें। यानी एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, प्रशांत महासागर की कंदरा। प्रशांत महासागर में कौन कौन सी कंदरा है? सबसे पहले एक तो लिख दिया, बेरिंग कंदरा। बेरिंग कंदरा कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, यहीं पर है। दूसरी कंदरा कोलंबिया। कोलंबिया कंदरा भी यहीं पर है। और कोलंबिया के बाद यहीं पर देखें और कौन सा है? कोलंबिया जुआन डी फूका। जुआन डी फूका। ये सारी जो कंदराएं कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। इसी के साथ अपनी अंटार्कटिक महासागर की, अंटार्कटिक महासागर में कौन कौन सी कंदराएं होती हैं? सबसे पहले हडसन कंदरा। हडसन कंदरा। और उसके बाद यहाँ पर कांगो नदी बनाती है, कांगो कंदरा। और उसके बाद चेसापिक कंदरा। ये सारे कहाँ पर हैं? अंटार्कटिक महासागर में। अटलांटिक के बाद अपने देखें हिंद महासागर में। हिंद महासागर में और कौन से बनाई? एक तो गंगा बनाई, गंगा नदी कंदरा अपने कह सकते हैं गंगा नदी कंदरा। और उसके बाद अपने सिंधु कंदरा कह दो, यह कौन सा? पल्लार। ये सबसे सर्वाधिक जो है, यानी कौन सी? पल्लार कंदरा। तो गंगा नदी कंदरा और अटलांटिक महासागर में कौन सी? कांगो कंदरा, चेसापिक कंदरा और बेरिंग कंदरा, जुआन डी फूका और कोलंबिया कंदरा। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सब। उसके बाद तो समुद्री कंदरा अपना क्या हो गया? लगभग कंप्लीट। तो पलार कंदरा की लगभग 41 मीटर क्या है इसकी गहराई है? 1141 मीटर, ये भी लिख लेना। अब इनसे कौन कौन से सिद्धांत हैं वो भी देखना आपने। कौन कौन से कंदराओं से संबंधित सिद्धांत हैं वही बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। कंदराओं से संबंधित अपने सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं जो कंदराओं के निर्माण से संबंधित सिद्धांत? सबसे पहले है पटल विरूपणी सिद्धांत। सबसे इसी के सिद्धांत पढ़ रहे हैं अपने। पटल विरूपणी सिद्धांत। पटल विरूपणी सिद्धांत देने वाले थे एंड्रोडे, जॉनसन, ग्रेगरी। ये सारे एंड्रोडे और उसके बाद आपने जॉनसन के बाद ग्रेगरी। पटल विरूपणी सिद्धांत के बाद जो दूसरा सिद्धांत आता है भूपृष्ठीय सिद्धांत। भूपृष्ठीय अप्रदन सिद्धांत। भूपृष्ठीय अप्रदन सिद्धांत देने वाले थे अपने कहीं हॉल व कौन सा? डाना। हॉल व डाना यानी भूपृष्ठीय अप्रदन सिद्धांत। और जो तीसरा सिद्धांत इसमें आ रहा है आपने कहीं अंतःसागरीय घनत्व। अंतःसागरीय घनत्व तरंग जो सिद्धांत है, अंतःसागरीय गहन जो तरंग सिद्धांत है, ये क्या? सैलिस था एक नाम का व्यक्ति, सैलिस फ्लोरेल ने दिया। उसके बाद 4 नंबर आप जानते हो पंख तरंग सिद्धांत। पंख तरंग सिद्धांत जो टर्बिडिटी करंट थ्योरी। पंख तरंग सिद्धांत देने वाले थे एक तो डेली था, डेविस के बाद अपने बात करें कौन सा? टैंक। डेविस और कौन सा? टैंक। सबसे इंपॉर्टेंट ये पंख तरंग सिद्धांत किससे?
तो अपने कहेंगे डेविस और किसने, पेंक। तो ये सारे के सारे मैंने सिद्धांत भी बता दिए कि यानी समुद्री कंदरों के संबंधित निर्णय पटल विरूपणी सिद्धांत देने वाले थे एंड्रोडी, जॉनसन और ग्रेगरी। भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत हॉलवेडाना। अंतरसागरीय तरंग सैलिस फ्लोरेल। सबसे जो इंपॉर्टेंट ध्यान है टर्बिडिटी करंट यानी पंख दंड, यहाँ पर लिख देते हैं टर्बिडिटी करंट जो थ्योरी है वो डेविस और किसने दी थी, पेंक ने दी थी। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ये जो भी स्ट्रक्चर मिलती थी अपने कहाँ पर, ओशन बॉटम पर, ये सारे सारी अपने स्ट्रक्चर अपनों पढ़ ली। और उसके बाद हर अपने क्या चकेंगे, हर ओशन की बात करेंगे, एक एक ओशन में क्या क्या किस प्रकार से उसमें सीमांत सागर है, उसमें किस प्रकार से खाड़ियाँ पाई जाती हैं, उसमें कौन कौन से यहाँ पर गर्त मिलते हैं, उनके बारे में अपने डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट अपने पहले लेते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के नितल ऊंचावच, ओशन बॉटम रिलीफ ऑफ कौन है, अटलांटिक ओशन। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल की बात करें, अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल है 8.20 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल 8.20 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल। विश्व के 1/6 भाग पर स्थित, यानी पूरे विश्व के 1/6 भाग पर, और अपने ये कह सकते हैं प्रशांत महासागर के, प्रशांत महासागर कितना के, यानी उसका आधा है, यानी प्रशांत महासागर का कितना है, अपने कहेंगे हाफ है, प्रशांत महासागर आधा भाग। तो इसकी बात करें अटलांटिक महासागर में कौन कौन से नितल ऊंचावच, यानी इसका क्षेत्रफल दे दिया, उसके बाद विश्व के कितने 1/6 भाग पर, और उसके बाद प्रशांत महासागर कितना 1/2 भाग पर क्या है, स्थित है। ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर ये अपने को पता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये वाला अफ्रीका, और ये कौन सा है, यूरोप। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बिटवीन जो अपना ओशन है, ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। कौन सा है, अटलांटिक। इस महासागर सारे सारे अपने को नितल ऊंचावच के बारे में अपने बात करें, कौन कौन से यहाँ पर नितल ऊंचावच है। देखो लगभग यहाँ पर देखिए इसकी जो साउथ है, यहाँ पर जो गहराई है यानी लगभग 6900 किलोमीटर, 6900 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। यानी अपने बात करें जो लगभग 40 डिग्री सांस के पास यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है 5900, यानी लगभग 5800 या 6900 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पर इसकी जो लगभग चौड़ाई देखी जाए, ये यहाँ पर चौड़ाई आती है लगभग 4800 किलोमीटर। ये कितनी है, 4800 किलोमीटर। अगर यहाँ देखा जाए, अगर मध्य के अंदर, तो यहाँ पर पड़ता लाइबेरिया, तो यहाँ पर लगभग देख रहे हैं 2560 किलोमीटर, 2560 किलोमीटर यहाँ पर पड़ता है लाइबेरिया, और यहाँ पर पड़ता है वो मैं भूल गया। तो लगभग देखो यहाँ से लगभग यहाँ पर कितने 4800 किलोमीटर चौड़ा है, और यहाँ पर 5900 किलोमीटर चौड़ा है, और बीच में से लगभग बात करेगी ना 2560 किलोमीटर चौड़ा है। तो सबसे पहले तो अपने इसका क्षेत्रफल देखा कि विश्व के कितने भाग पर स्थित है, और प्रशांत महासागर कितना 1/2 भाग है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से इसके नितल ऊंचावच, अब सारी इसकी खाड़ियाँ वगैरह अपने बात करने हैं। सीमांत सागर, सबसे पहले अपने सीमांत सागर व कौन सी खाड़ियाँ, दोनों की बात कर लेते हैं। सीमांत सागर और खाड़ियाँ कौन कौन सी,
देखो कौन कौन सी यहाँ पर सीमा। सबसे पहले तो यहाँ पर अपनी बात करेंगे, यहाँ पर पड़ता है नॉर्वेजियन, नहीं, यहाँ पर हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, और यहाँ पर जो पड़ता है कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर के बाद यहाँ पर जो पड़ता है ये इंग्लैंड, और यहाँ पर जो पड़ता है ये वाला पोर्शन, यहाँ कहेंगे अपने उत्तरी सागर के बाद जो ये वाला जो ध्यान पड़ता है, ये वाला यहाँ पर है बाल्टिक सागर के बाद यहाँ पर पड़ता है बिस्के की खाड़ी। यहाँ पर कौन है, बिस्के की खाड़ी। ये कौन सी रेखा है, अपने कहेंगे इक्वेटर लाइन, यानी जो भूमध्य रेखा थोड़ी सी यहाँ पर नीचे बनी यहाँ पर। तो यहाँ जो पड़ते हैं, यहाँ कहेंगे अपने गिन्नी की खाड़ी। ये यहाँ पर कैरिबियन सागर है, और कैरिबियन सागर में यहाँ पर जो पड़ता है उसको कहेंगे मैक्सिको की खाड़ी, और यहाँ पर जो पड़ता है ये कौन सा है, कैरिबियन सागर। तो हडसन की खाड़ी, मैक्सिको, और यहीं पर ग्रीनलैंड, और अपने यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर। ये कौन सा है, ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, और अपने जो यूरोप है इसके मध्य कौन सा, नॉर्वेजियन सागर। बस इतनी बात कर लेते हैं। तो सीमांत सागर इसके कौन कौन है, सबसे पहले हडसन की खाड़ी के बाद मैक्सिको की खाड़ी, उसके बाद कैरिबियन सागर के बाद यहाँ पर उत्तरी सागर के बाद यहाँ पर बाल्टिक सागर के बाद यहाँ पर बिस्के की खाड़ी, और बिस्के की खाड़ी के बाद यहाँ पर गिन्नी की खाड़ी। तो यहाँ पर एक और भी आता है, यहाँ पर रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी, रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी भी यहीं पर है। तो सीमांत सागर और इसकी जो खाड़ियाँ जो मुख्य हैं वो भी अपनों ने बात कर ली। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखें मगन तटों की बात कर लेते हैं। मगन तट, ये सारा का सारा अटलांटिक महासागर, मगन तट कौन कौन से यहाँ पर मिलते हैं। मगन तट यानी यही है अटलांटिक महासागर के जो कौन कौन से मगन तट हैं। तो लिखने के बजाय अपने ऑन द मैप पर कर लेते हैं तो ज़्यादा अपनी बात क्लियर होगी। ये वाले अब यहाँ पर कौन कौन से मगन तटों का विस्तार है। सबसे पहले यहाँ पर तो देखें न्यू फाउंडलैंड, ये मगन तट न्यू फाउंडलैंड, ये किसके हैं, ग्रीनलैंड, और ये दो कनाडा। ग्रीनलैंड और न्यू फाउंडलैंड कटक, यहीं पर आता है बरमूडा जो अपने ट्राइंगल की बात करते हैं, बरमूडा। और यहाँ पर जो कौन सा है, फोकलैंड जो मगन तट है अपने। यहाँ पर फोकलैंड के बाद यहाँ पर पड़ता है ओजोर्स के बाद यहीं पर पड़ता है मडीरा। ओजोर्स के नीचे क्या पर मडीरा, और मडीरा के नीचे यहीं पर क्या पड़ता है, कनारी। तो ओजोर्स, मडीरा और कनारी, ओजोर्स, मडीरा और कौन सा, कनारी। और यहाँ पर यहीं पर सेंट हेलेना हो गया। बस इतने पढ़ेंगे। देखो न्यू फाउंडलैंड, बरमूडा, ओजोर्स, मडीरा, कनारी, सेंट हेलेना और कौन सा, फोकलैंड। तो ये सारे के सारे अपनी हो चुके हैं कैप वर्डे। तो यहाँ पर क्या होगा, कैप वर्डे। तो महाद्वीपीय मगन तट।
अपन को ये भी बात पता है कि सर्वाधिक जो मगन तटों का जो विस्तार वो कहाँ पर है, सर्वाधिक जो विस्तार, ये भी पूछा जाता है सर्वाधिक जो विस्तार कहाँ मिलता है, अपने अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में मगन तटों का सर्वाधिक विस्तार क्यों मिलता है? मैंने आपको एक ही बात बताई थी, जब प्लेटें एक दूसरे से क्या जाएंगी, दूर जाएंगी, तो यहाँ पर मगन तटों का विस्तार ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ नहीं होगी किनारों पर, प्रशांत महासागर में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर उनके किनारों पर क्या मिलते हैं, पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ नहीं पाई जाती, इसलिए सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक में। और कुल का कितना, कुल महासागरीय ऊंचाई कितना, 13.3% भाग पर क्या है, महाद्वीपीय जो मगन तट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। मगन तट के बाद अपने कटक की बात करते हैं। इसके बाद कटक की, कटक यानी अपने रिज। तो सबसे बड़ी रिज कहाँ मिलती है, अटलांटिक महासागर में, और उसकी पूरी डिटेल स्टडी करते हैं अपने। अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक, मध्य महाद्वीपीय कटक लिख दो, मध्य अटलांटिक कटक की खोज 1873 में चैलेंजर ने की। ये चैलेंजर अभियान था, 1873 में चैलेंजर ने की। लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन, इसका जो विस्तृत अध्ययन किया गया, यानी इसकी लार्ज अपने विस्तृत अध्ययन कब किया गया, 1925 में। 1925 में मिटियार जहाज व 1953 में कौन सा, अपने के वीमा जहाज के द्वारा। लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन 1925 में मिटियार जहाज व 1953 वीमा जहाज के द्वारा किया गया। ये बाद में इसका वापस में क्या हुआ, यानी विस्तृत से अध्ययन किया गया। अब इसकी कितनी लंबाई है और कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला है, अपने कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक जो कटक है कितना, 14,400 किलोमीटर लंबा, जो कहाँ से, अपनी आइसलैंड से कहाँ तक, अपने कह सकते हैं बोवेट द्वीप तक फैला है। और ये इसकी आकृति कैसी है, अपने कहेंगे एस नुमा आकृति में फैला है। तो अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक की बात करें 1873 में किसके द्वारा खोज की गई, चैलेंजर के द्वारा। लेकिन इसका विस्तृत 1925 में मिटियार जहाज के द्वारा और 1953 में वीमा जहाज के द्वारा। और मध्य अटलांटिक जो कटक 14,400 किलोमीटर लंबा, जो आइसलैंड से लेकर कहाँ तक, बोवेट द्वीप तक फैला है। और इसकी आकृति कैसी है, एस नुमा है। अब कैसे है कटक के बारे में बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब किस आकृति में फैला हुआ है, तो सबसे पहले तो अपने को पता कौन सी आकृति में फैला हुआ है, एस प्रकार की आकृति में।
तो यहाँ पर पड़ता है आइसलैंड, ये कौन है ग्रीनलैंड, इस ग्रीनलैंड के बाद यहाँ पर पड़ता है आइसलैंड, तो आइसलैंड से इस प्रकार से यहाँ पर फैला। ये क्या है, मध्य अटलांटिक क्या है जो कटक, ये एस नुमा आकृति में इस प्रकार से फैला। यहाँ पर बोवेट द्वीप पड़ता है, यहाँ पर क्या पड़ता है आइसलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड से यहाँ पर कौन सा जो द्वीप पड़ता है बोवेट द्वीप, बोवेट द्वीप, आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक। अब इसके अलग अलग उभार हैं जिसको बोला जाता है, यहाँ पर इसको बोला जाता है वीविल टॉम्सन कटक, ये वाला रीजन है, यहाँ पर वीविल टॉम्सन कटक, वीविल टॉम्सन ग्रीनलैंड के जस्ट से नीचे यहाँ पर टेलीग्राफिक, दूसरे पेन से लिख देते हैं टेलीग्राफिक पठार, टेलीग्राफिक पठार, और यहाँ पर इसको जो कहते हैं न्यू फाउलैंड उभार, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, इसको उभार, न्यू फाउंडलैंड उभार। तो यहाँ पर वीविल टॉम्सन ग्रीनलैंड और यूरोप के मध्य, और उसके बाद ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे टेलीग्राफिक का पठार, और ग्रीनलैंड और जो कनाडा है इसके मध्य कौन सा न्यू फाउंडलैंड उभार, न्यू फाउंडलैंड जो उभार है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर ओजोर्स, ओजोर्स उभार, ओजोर्स उभार। उसके बाद अपनी बात करें कि यहाँ से एक शाखा इधर भी चली जाती है, यहाँ से एक शाखा इधर चली जाती, इसको बोलते हैं वाल्विस कटक, वाल्विस कटक, और यहाँ पर इसको बोला जाता है स्कोटिया कटक, स्कोटिया कटक। तो ये हो गया इसके मुख्य मुख्य अपनों ने भाग कर लिए, ठीक है। तो न्यू फाउंडलैंड, टेलीग्राफिक, वीविल टॉम्सन, टॉम्सन के बाद ओजोर्स उभार, ओजोर्स के बाद स्कोटिया, स्कोटिया के बाद कौन सा वाल्विस कटक, कौन सा वाल्विस, यहीं पर पढ़ते हैं। बस इतना ही कर लेते हैं। ये सारे के सारे ये एस आकार की आकृति में फैला हुआ कौन सा, तो सर स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने गर्त की बात करी, गर्त, ट्रफ, जो ट्रफ कौन कौन से हैं हिंद महासागर में, तो अपने कुल गर्त कितनी बात की थी 57 जो गर्त है, 57 में क्या था 32, और उसके बाद 19, और उसके बाद कितना था 6 गर्त। इस प्रकार से अपने बात, ये थी पैसिफिक ओशन में, ये क्या था अटलांटिक ओशन में, और ये कौन सा इंडियन ओशन। तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर, महासागर में कुल 19 गर्त, टोटल कितने गर्त हैं 19 जो ट्रफ है कहाँ पर है अटलांटिक महासागर में 19 गर्त हैं। इस 19 गर्तों में जो मुख्य गर्त है नारेश गर्त, नारेश गर्त, दूसरा प्यूट्रिको गर्त, प्यूट्रिको गर्त, प्यूट्रिको गर्त के बाद 3 नंबर पर बात करें कौन सा है बुकानन गर्त, बुकानन गर्त, और बुकानन गर्त के बाद 4 नंबर पर जो आता है सैंडविच गर्त, सैंडविच, सैंडविच गर्त, और उसके बाद 5 नंबर पर दें रोमांचे गर्त, रोमांचे जो गर्त है। और प्यूट्रिको में ये भी बात याद रखेंगे कि ये प्यूट्रिको क्या है सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा जो गर्त है वो कौन सा है अपने कहेंगे प्यूट्रिको। किसका गहरा है अपने अटलांटिक महासागर गहरा है, और इसकी जो गहराई बताई थी लगभग कितना था 83-85 मीटर क्या है ये गहर है। और इसकी लोकेशन भी आपको पता ही है, लोकेशन इसके कहाँ पर है यहाँ पर, यहाँ पर जो मिलता है ये कौन सा मिलता है प्यूट्रिको। तो यहाँ पर कौन सा मिलता है प्यूट्रिको, यहाँ लिख देते हैं प्यूट्रिको गर्त।
प्यूट्रिको गर्त, सबसे गहरा गर्त। तो अपनों ने क्या कर लिया, अटलांटिक महासागर को पूरा कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे अपनों ने सीमांत सागर खाड़ियाँ, उसके गर्त सभी अपनों ने कंप्लीट। इसी प्रकार से अपने प्रशांत महासागर के भी देखने और उसके साथ देखने अपने को हिंद महासागर में। तो थैंक यू स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को नेट और यूजीसी जो फर्स्ट ग्रेड है वो सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।